यह औरत कपड़ों में उलझकर लगभग गिर ही गई थी, तभी छोटे फायरमैन ने उसे थाम लिया। औरत कुछ पल के लिए ठिठक गई, लेकिन फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। फायरमैन की गर्लफ्रेंड नीचे खड़ी थी, दोनों के बीच एक झिझक भरा हाथ था। उन्हें अलग करने के लिए उसने इशारा किया कि दोनों उल्टी दिशा में चले जाएं। जिस दिशा में औरत देख रही थी, उधर देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी खुशी आ गई। फिर वह औरत धीरे धीरे वहां आई। उन्हें देखते हुए और दूर जाते हुए उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली भर गई। उसके बाद वह पत्थर पर बैठ गई और चुपचाप देखने लगी। उस औरत का नाम था लीलू। वह समाज से बदला लेने पर क्यों उतारू थी, इसका कारण पूरी तरह उसके अतीत में छिपा था। लीलू को उसकी बुआ के परिवार ने पाला था। जब बुआ की मौत हुई तो लीलू की शादी उसके अपने चचेरे भाई से करा दी गई, लेकिन उसका पति अपाहिज था, जिससे शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल पाई। धीरे धीरे उसके मन में समाज से बदला लेने की भावना पनपने लगी। हर गर्मियों में बहुत से लोग उस इलाके में आते थे और लीलू अक्सर एक जोड़े वेनलू और उसकी पत्नी को देखा करती थी। लीलू कई सालों से बहुत मुश्किल जिंदगी जी रही थी, जब तक कि एक दिन श्याओ पियाओ नाम का लड़का नहीं आया, जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। हालांकि श्याओ पियाओ उम्र में छोटा था, लेकिन वो एक मशहूर चीनी हकीम था। वो इस गांव में जड़ी बूटी इकट्ठा करने आया था। लीलू ने उसे गलती से गलत रास्ता बता दिया। शुक्रिया करने के लिए श्याओ पियाओ ने उसे अपनी चॉकलेट दी। यही छोटी सी बात उनके बीच रिश्ता जोड़ गई। लीलू ने श्याओ पियाओ को मानपा पहाड़ ले जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में वो फिसलकर गिर गई। श्याओ पियाओ ने झट से पूछा, क्या तुम ठीक हो? लीलू ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी शादी दा जुआंग नाम के अपाहिज आदमी से हुई थी और कैसे उसकी जिंदगी दुख में बीत रही थी। श्याओ पियाओ ने ये सुनकर अफसोस जताया और तय किया कि वो खुद जाकर दा जुआंग की टांगे देखेगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं। जांच करने के बाद श्याओ पियाओ ने कहा कि दा जुआंग की टांगे पूरी तरह ठीक हो सकती हैं। इसके बाद लीलू उसे पहाड़ों में जड़ी बूटी चुनने ले गई। कई दिनों तक लगातार इलाज के बाद दा जुआंग सच में चलने लगा। श्याओ पियाओ ने अपने इलाज का असर खुद अपनी आंखों से देखा। हर दिन जड़ी बूटी तोड़ने के लिए पहाड़ पर जाने के अलावा श्याओ पियाओ दा जुआंग को एक्यूपंक्चर और मालिश भी करता था। जब आखिरकार दा जुआंग चलने लगा, तब श्याओ पियाओ वहां से चला गया और उसके साथ एक लंबा समय बीत गया। असल में लीलू के लिए श्याओ पियाओ को भुलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो जानती थी कि उनके बीच रिश्ता संभव नहीं है। वो रोती हुई उसे विदा करती है और फिर अपने पति दा जुआंग के पास लौट आती है। जब भी लीलू कपड़े धोने नदी पर जाती तो आने जाने वालों को रास्ता सही बताती। अब वो कभी किसी को गलत दिशा नहीं दिखाती थी, क्योंकि श्याओ पियाओ की जिंदगी में आने से ही लीलू को फिर से इंसानियत और सच्चे स्नेह का एहसास हुआ था।